हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मायश। आप सबका स्वागत है मायश इस चैनल में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी मेंस ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में आप जीएस जनरल स्टडीज 2 पेपर सॉल्व करते हैं। मेंस एग्जाम में आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, जिसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज और इंडियन लैंग्वेज लेते हैं। 2 सब्जेक्ट अलग हो जाते हैं। देन उसके बाद जीएस 1 2 3 4 और ऐसे, और लास्ट में बचता है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ये सब्जेक्ट 11-12 में पढ़ा है, वही सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है या फिर पीजी में लिया है, उसी सब्जेक्ट को आप यूपीएससी मेंस ऑप्शनल में ले सकते हैं। और उसका बेनिफिट इतना मिलता है कि 500 यानी 250 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं। 500 में से आप अबाउट 300 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। एक पार्ट्स आपका यहीं क्लियर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। और एक ट्रेंडिंग भी चल रहा है, कभी हिस्ट्री लिया जाता है, पॉलिटिकल साइंस लिया जाता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो सब्जेक्ट होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उससे रिलेटेड, या फिर जिसका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होता है वो भी ले सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, तो देखते हैं। लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर मेंस एग्जामिनेशन। एग्रीकल्चर, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर किया हो या फिर से रिलेटेड इंटरेस्टेड है आपको, तो एग्रीकल्चर इस सब्जेक्ट को ले सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरिनरी साइंस, ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, अक्सर जो प्लेन बीएससी एमएससी वगैरह करते हैं सीबीजेड में, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब ये कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑलरेडी बीकॉम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आसानी से ले सकते हैं। इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं यहाँ पर। आर्ट्स एंड के सब्जेक्ट हम, जैसे हम ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भी इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्री में भी इसका बहुत काम है, मेंस में जीएस में भी आपको इसमें पूछा जाता है। दैन इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशनशिप या फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बहुत सारी जानकारी लेते हैं, तो यहाँ पर आपको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। थियोलॉजी, वेरी फेमस सब्जेक्ट। हिस्ट्री, लॉ, जो स्टूडेंट जुडिशरी एलएलबी वगैरह के होते हैं वो लोगों को आसानी से होती है, तो लॉ सब्जेक्ट ले सकते हैं। मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, जिसको इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में वो ले सकते हैं अपना मैथ्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैंने इससे पहले कहा था आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर आपको मास्टर या टीचर नहीं बनना है। बनना है क्या? नहीं तो कहोगे अरे भाई अपने को तो पढ़ाना है। आप आईएएस ऑफिसर बन रहे, कमिश्नर आईपीएस ऑफिसर बनोगे, इंडियन फॉरेन सर्विस, सब्जेक्ट पढ़ाने नहीं जाना है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि चिंटे बनेगा आप आईएएस ऑफिसर और चिंटी भी बनेंगी आईएएस ऑफिसर। मेडिकल साइंस आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है। मैक्सिमम लोग कोई डी फार्म में जा रहा है, कोई बी फार्म में जा रहा है, डॉक्टर बन रहे हैं, तो मेडिकल साइंस के सब्जेक्ट ले सकते हैं आप। फिलोसॉफी, जिसको इंटरेस्ट है फिलोसॉफी में वो भी जा सकते हैं फिलोसॉफी। फिजिक्स, बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, 11-12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ये ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में और डेली करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अब देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे इंडिया चाइना, इंडिया अमेरिका, इंडिया पाकिस्तान, इसराइल और फ़लस्तीन, इसराइल और इंडिया रिलेशनशिप, ओके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इकोनॉमिकल रिलेशनशिप, पॉलिटिकल रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जिस क्षेत्र में आप जा रहे हो, काम करने जा रहे हो, चाहे आप आईएएस आईपीएस जो भी ऑफिसर बनना चाहते हैं, उसी जगह जा रहे हैं। पार्लियामेंट में जाओगे आप, किसी असेंबली में जाओगे, यानी आप
किसी के असिस्टेंट भी बनोगे, सीईओ बनोगे, आईएएस ऑफिसर बनोगे, आरबीआई में जाओगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी ये सब जो है इसी का हिस्सा है। तो सबसे फेमस और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो इसको हम स्टार देंगे कि अगर आपको जाना ही है तो ये सब्जेक्ट को आसानी से ले सकते हैं। ओके, एक ये हो गया। दूसरा एक ज्योग्राफी, देन साइकोलॉजी, ये भी अच्छा सब्जेक्ट है। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक में जा रहे हैं आप, और एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये दो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, ये आर्ट्स का भी सब्जेक्ट है। इसमें आपको थोड़ा हिस्ट्री, जो थोड़ा सा हमारे समाज से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन मिलेंगी। बड़े बड़े कुछ जो सोशल वर्कर थे जिन्होंने जंग भारत को आज़ादी दिलाए, और कई सोशल रिफॉर्मर हैं, उनसे रिलेटेड आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। स्टैटिस्टिक, जूलॉजी, ओके। तो इस लिस्ट में देन 26 लिटरेचर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर लिटरेचर, लैंग्वेजेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल 8 22 लैंग्वेजेस, भारत के संविधान में 22 भाषाओं को दिया गया है। वो 22 भाषाओं में से कोई भी एक आप लिटरेचर ले सकते हैं, और एक एक्स्ट्रा का लिटरेचर आप इंग्लिश, जैसे यहाँ पर है इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, मराठी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, बोडो, डोगरी, हिंदी, नेपाली, उर्दू, मराठी एंड नेपाली, तमिल, तेलुगु, ओके। कोई भी भाषा का आप लिटरेचर ले सकते हैं। तो इतने सब्जेक्ट में से आपको हम बताएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग 1 स्टार देते हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। देन सेकंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 2। तीसरा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ओके, और लिटरेचर। किसी किसी को लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट, खासतौर से आर्ट्स के स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में 3 इयर्स वो लिटरेचर पढ़ते हैं। देन आफ्टर 2 इयर्स यानी MA1 MA2 में भी हो, किसी में लिटरेचर में MA करते हैं, तो ये जो है शॉर्ट में अच्छा सब्जेक्ट है। 1 2 3 4 5 ये 5 सब्जेक्ट जो है आपको आसानी। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि साइंस से रिलेटेड उनका बेस, कोई बॉटनी में स्ट्रांग होता है, कोई जूलॉजी में स्ट्रांग होता है, कोई केमिस्ट्री में, कोई फिजिक्स में, है ना। तो जिसको जिसमें इंटरेस्ट है या फिर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं, तो आप यू कैन चूज दिस सब्जेक्ट, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना जो सपना है साकार कर सकते हैं IAS ऑफिसर बनने का। तो इसी तरह से हम आपके लिए स्टेप बाय स्टेप PYQ भी लाने वाले हैं, सिलेबस को डिटेल पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे। इसलिए हमारे इस मायश चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट 10-12 का या फिर आफ्टर 12 के बाद ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर है, वो IAS की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाइव क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ रहे हैं। और मायश इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर आपको PDF नहीं मिलेंगी। स्टडी मटेरियल, NCERT या फिर सिलेबस, PYQ, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मायश एप्लीकेशन में मिलेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।